चलिए आज हम बात करेंगे सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी द्वारा दिए गए कुछ बयानों के बारे में जो कि चर्चा में बने हुए हैं। जिनमें से हम पहली न्यूज़ जो है उसके बारे में बात करें तो इवन ट्रम्प डज नॉट नो व्हाट ही ऑल डू टुडे, आर्मी चीफ जैन द्विवेदी। यानी कि ट्रम्प को भी नहीं पता कि कल क्या करेंगे। सेना प्रमुख जो हैं जनरल द्विवेदी उन्होंने कहा है। और सेकंड जो न्यूज़ है उसमें ट्रम्प को भी नहीं पता वो कल क्या करेंगे। जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर उन्होंने यह जो बयान है वो दिया है। रीवा के TRS कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में चुनौतियां अस्थिरता, अनिश्चितता और जटिलता वहीं अस्पष्टता से चिन्हित होगी और कहा कि आपको और मुझे कोई स्पष्ट पता नहीं कि भविष्य में क्या होगा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ती अनिश्चितता पर चर्चा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया है। जनरल द्विवेदी ने गृहनगर रीवा में छात्रों को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने साइबर हमलों से लेकर अंतरिक्ष युद्ध तक आधुनिक खतरों की जो जटिलता है और तेजी से विकसित होती प्रकृति पर जो प्रकाश है वो डाला है। TRS कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में चुनौतियां जो है वो अस्थिरता, अनिश्चितता और जटिलता वहीं अस्पष्टता जो है वो चिन्हित होंगी। सेना प्रमुख ने आगे कहा कि आज ट्रंप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं लगता उन्हें पता भी है। उन्होंने आगे कहा कि चुनौतियां इतनी तेजी से उभर रही हैं कि जब तक आप एक समाधान करते हैं तब तक दूसरी सामने आ जाती है और हमारी सेना को ठीक इसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इनमें सीमा संघर्ष, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाएं और साइबर खतरे से लेकर अंतरिक्ष युद्ध, उपग्रह और रासायनिक और जैविक वहीं रेडियोलॉजिकल और सूचना युद्ध जैसे नए क्षेत्र शामिल हैं। जनरल द्विवेदी ने यह भी कहा है कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फर्जी खतरे बहुत अधिक थी, खबरें जो हैं वो बहुत अधिक थी तथा झूठी सूचनाओं की मात्रा इतनी अधिक थी कि वे अक्सर वास्तविक प्रतीत होती थी। अब खबर की जो मुख्य विषय है और जो मुख्य संदर्भ है उसके बारे में बात करें तो इस खबर का मुख्य संदर्भ ही सेना प्रमुख जो हैं उपेंद्र द्विवेदी उनका बयान है। उनके बयान से ही ये जो खबर है वो संबंधित है, जैसे कि जिसमें उन्होंने वर्तमान समय की अनिश्चितताओं और तेजी से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों पर बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया है। जनरल द्विवेदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में छात्रों से बात करते हुए कहा है कि भविष्य में अस्थिरता, अनिश्चितता और जटिलता जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि ट्रंप को भी नहीं पता वे कल क्या करने वाले हैं, जिसका उपयोग उन्होंने यह समझाने के लिए किया कि चुनौती इतनी तेजी से आ रही है कि एक को समझने से पहले की दूसरी आ जाती है, पहले ही दूसरी जो है चुनौती आ जाती है। उन्होंने सेना द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों जैसे कि साइबर युद्ध का भी उल्लेख किया है। इस खबर से जुड़े अन्य विषयों की बात करें, इससे खबर से कुछ जुड़े मुख्य जो खबर है वो भी हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मामले। सेना प्रमुख द्वारा सेना के सामने आने वाली विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों पर भी बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंध की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उल्लेख वैश्विक अनिश्चितताओं के संदर्भ में किया गया है। भविष्य की चुनौतियों की बात करें तो अस्थिरता, अनिश्चितता और जटिलता, यानी कि जैसी ये जो चुनौतियां हैं इन पर जो जोर है वो दिया गया है। साइबर युद्ध की बात करें तो इसे एक तेजी से बढ़ती हुई नई चुनौती के रूप में बताया गया है। अब बात करें जनरल द्विवेदी का जो बयान था वो क्या था। तो जनरल द्विवेदी ने सेना प्रमुख जो है जनरल द्विवेदी, उपेंद्र जनरल द्विवेदी ने रीवा में छात्रों से बात करते हुए कई बातें कही हैं। उनमें मुख्य बयान जैसे कि बढ़ती हुई चुनौतियां, उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में सुरक्षा और साइबर युद्ध जैसी चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं।
भविष्य की अनिश्चितताओं की बात करें तो उन्होंने भविष्य में आने वाली अस्थिरता यानी कि इंस्टेबिलिटी, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी और जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी जैसी चुनौतियों का भी जिक्र किया है। ट्रंप के जिक्र की बात करें तो इन चुनौतियों के संदर्भ में उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि ट्रंप को भी नहीं पता कि वह कल क्या करने वाले हैं। इस बयान का उपयोग उन्होंने यह समझाने के लिए किया कि चुनौतियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि उनका अनुमान लगाना मुश्किल है। सेना के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उनकी बात करें तो उन्होंने सेना द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का भी उल्लेख किया है। अब हम बात करें साइबर युद्ध के बारे में। जनरल द्विवेदी द्वारा जो भविष्य की अनिश्चितताएं और जो चुनौतियां बताई गई हैं उनकी बात करें तो भविष्य में जो चुनौतियां हैं, भविष्य की चुनौतियां जो है वो कई प्रकार की उन्होंने बताई हैं, जिनमें जनरल द्विवेदी द्वारा बताई गई भविष्य की चुनौतियां जैसे कि अस्थिरता यानी कि इंस्टेबिलिटी, दुनिया में तेजी से हो रहे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलावों के कारण भविष्य अस्थिर हो सकता है। अनिश्चितता की बात करें, अनसर्टेनिटी तो घटनाओं के परिणाम और भविष्य के खतरों का अनुमान लगाना मुश्किल है। जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी तो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां जैसे सुरक्षा, साइबर युद्ध और भू राजनीतिक मुद्दे आपस में इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि उन्हें समझना और सुलझाना भी जो जटिल है वो हो गया है। कराची पर हमले से जुड़े कुछ खबरें भी सामने आई हैं, कई खबरें सामने आई हैं। कराची में हमले से जुड़ी कई खबरें सामने आई हैं। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कराची और पाकिस्तान के अन्य सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाने की बात कही है, जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद की गई समन्वित सैन्य कार्रवाई थी। कराची पोर्ट ट्रस्ट केपीटी के अधिकारियों ने इन मामलों के बारे में प्रसारित हो रही खबरों को झूठा बताया है और कहा है कि हमारा आधिकारिक ट्वीट एक्स अकाउंट हैक कर लिया गया है। इसके अलावा कराची में अन्य आतंकी घटनाओं को भी जो खबरें हैं वो आई हैं। एक हमले में कराची हवाई अड्डे के पास 2 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी, जिसकी कड़ी निंदा पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान तालिबान टीटीपी ने कराची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अन्य हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 10 आतंकवादियों सहित 28 जो लोग थे वो मारे गए थे। फरवरी 2023 में कराची में पुलिस मुख्यालय पर भी एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 5 आतंकवादी मारे गए थे। अब हम बात करें साइबर युद्ध से, युद्ध क्या है, साइबर युद्ध एक चुनौती के बारे में कि साइबर जो युद्ध है वो क्या है। तो साइबर युद्ध एक चुनौती इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह पारंपरिक युद्ध से अलग एक नया और जटिल खतरा है। यह देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे यानी कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था और गोपनीय सूचनाओं के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं जैसे कि अदृश्य प्रकृति की बात करें तो साइबर युद्ध में दुश्मन अदृश्य होता है और वह किसी भी भौगोलिक सीमा के बिना हमला कर सकता है। इससे हमले के स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तेजी से बढ़ता खतरा तो प्रौद्योगिकी में लगातार हो रहे बदलावों के कारण साइबर हमले अधिक परिष्कृत और बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। महत्वपूर्ण ढांचे पर हमले की बात करें तो साइबर हमले बिजली ग्रिड, संचार नेटवर्क, वित्तीय प्रणालियों और सरकारी सेवाओं जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को बाधित कर सकते हैं, जिससे देश में अराजकता फैल सकती है। सूचना की चोरी की बात करें तो गोपनीय सैन्य, सरकारी और औद्योगिकी जानकारी चुराकर देश की सुरक्षा को कमजोर किया जा सकता है। यही कारण है कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसे सुरक्षा के लिए एक तेजी से बढ़ती हुई चुनौती के रूप में उल्लेखित किया है। अब हम बात करें सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के बारे में। तो सुरक्षा संबंधी चुनौतियां वे खतरे और जोखिम हैं जो किसी राष्ट्र, समाज या व्यक्ति की सुरक्षा,
स्थिरता और कल्याण को बाधित या नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये चुनौतियां कई तरह की हो सकती हैं, जिनमें कि पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां शामिल हैं। पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां, इनमें एक देश से दूसरे देश के बीच प्रत्यक्ष सैन्य खतरे शामिल हैं, जैसे युद्ध, सीमा या विवाद, बाहरी शक्ति का आक्रमण, किसी बाहरी शक्ति का आक्रमण। गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों की बात करें तो ये वे खतरे हैं जो सीधे तौर पर सैन्य आक्रमण से जुड़े नहीं होते, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा पर हमला प्रभाव डालते हैं। इनमें शामिल है आतंकवाद। आतंकवाद घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों द्वारा हिंसा और भय फैलाना है। साइबर युद्ध तो डिजिटल बुनियादी ढांचे, संचार नेटवर्क और सरकारी प्रणालियों पर हमला करके उन्हें बाधित करना है। जलवायु परिवर्तन तो प्राकृतिक आपदाएं, संसाधनों की कमी और पलायन जैसी समस्याएं पैदा करना। बात करें महामारी से संबंधित तो संक्रामक बीमारियों का फैलाना जो स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों की बात करें तो ये खतरे देश के भीतर से उत्पन्न होते हैं, जैसे नक्सलवाद और उग्रवाद। नक्सलवाद जैसे सशस्त्र समूहों द्वारा सरकारी नियंत्रणों जो है उनको चुनौती देना। जातिगत या सांप्रदायिक हिंसा तो समाज में विभाजन और अस्थिरता पैदा करना। आपराधिक गतिविधियों जैसे कि संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियार व्यापार। खबर में सेना प्रमुख ने विशेष रूप से साइबर युद्ध को एक तेजी से बढ़ती हुई चुनौती और भविष्य में आने वाली अस्थिर, अनिश्चितता और जटिलता को मुख्य सुरक्षा चुनौतियों के रूप में रेखांकित किया है। अब हम बात करें भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो कैसे हैं। तो भारत और अमेरिका के संबंध एक जटिल और गतिशील रणनीतिक साझेदारी है जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। यह संबंध हाल के वर्षों में कई क्षेत्रों में गहरा हुआ है, हालांकि कुछ मुद्दों पर तनाव भी देखा गया है। गहरे हुए कुछ क्षेत्रों में जिनमें सहयोग बढ़ा है उनकी बात करें तो रक्षा सहयोग में जो है वो सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए हाल ही में एक नया 10 वर्षीय ढांचा समझौता 10 वर्षीय रक्षा ढांचा यानी कि डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना, समन्वय और को बढ़ावा, वहीं सूचना साझा करना और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा है। बात करें आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की तो अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं, हालांकि कुछ मुद्दों पर तनाव भी बना हुआ है। तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी की बात करें तो भारत अमेरिका को साझेदारी में प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसमें क्रिटिकल एंड इमरजेंस टेक्नोलॉजी ICT जैसी पहल भी शामिल है, जिसका उद्देश्य नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा है। लोगों के बीच संबंध की बात करें प्यूपिल टू प्यूपिल टाइज की तो भारतीय प्रवासी और छात्र दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात करें दोनों के बीच चुनौतियों के बारे में तो व्यापार और टैरिफ्स को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं। कुछ समय पहले अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादकों पर टैरिफ लगाने से व्यापार तनाव जो है वो काफी बड़ा था। भू राजनीतिक मतभेद की बात करें तो रूस से तेल और उन्नत हथियार प्रणाली जैसे कि S-400 की भारत की खरीद जैसे मुद्दों पर अमेरिका ने चिंता जताई, जिससे दोनों देशों के संबंधों में कुछ तनाव आया है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मोटे तौर पर विभिन्न देशों के बीच संबंधों और आपसी क्रियाकलापों के अध्ययन के रूप में परिभाषित जो है वो किया जाता है। यह राष्ट्र, राज्यों और नेशन स्टेट्स के बीच शक्ति हितों और संघर्ष से लेकर सहयोग और कूटनीति तक के सभी पहलुओं को कवर करता है। इसमें प्रमुख खिलाड़ी एक्टर केवल देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे कि मल्टीनेशनल
कॉरपोरेशंस और गैर सरकारी संगठन जैसे कि NGO भी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होने वाले कुछ विषय जैसे कि कूटनीति। तो कूटनीति जैसे कि डिप्लोमेसी की बात करें तो विभिन्न देशों के बीच बातचीत और समझौते। वही बात करें विदेश नीति, तो विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी, एक देश द्वारा अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को लेकर बनाई गई रणनीति विदेश नीति होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे कि इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो वे नियम और सिद्धांत जो देश के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। युद्ध और शांति यानी कि वॉर एंड पीस की बात करें तो दोनों देशों के बीच संघर्ष के कारण निवारण और शांति स्थापित करने के प्रयास जारी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें, ग्लोबल इकोनॉमी, तो व्यापार, वित्त और आर्थिक सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय पहलू इसमें राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल है। मानवाधिकार और पर्यावरण की बात करें, ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंट, तो जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और मानवाधिकार जैसे वैश्विक मुद्दे इसमें शामिल है। सरल शब्दों में तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यह समझने का प्रयास करती है कि दुनिया में देश का एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और वैश्विक स्थिरता और शांति को कैसे बनाए रखते हैं। अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, तो विभिन्न खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, वह व्यापक विषय है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों और अन्य वैश्विक संस्थाओं के बीच होने वाले सभी प्रकार के संबंधों और आपसी क्रिया का जो अध्ययन है वो करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से एक व्यापक अवधारणा है। इससे जुड़े मुख्य बिंदु जैसे कि विभिन्न खिलाड़ी, एक्टर्स, तो इसमें केवल राष्ट्र, राज्य, कंट्रीज ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और गैर सरकारी संगठन यानी कि NGOs और यहाँ तक कि व्यक्ति भी शामिल है। अध्ययन के विषय की बात करें तो इनमें न केवल राजनीतिक पहलू और कूटनीति, युद्ध और शांति, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, पर्यावरणीय पहलू भी शामिल है। इसके घटक की बात करें तो इसमें मुख्य घटकों में अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मानवीय अधिकार, वैश्विक सुरक्षा, वहीं पर्यावरण जैसे मुद्दे शामिल हैं। संक्षिप्त में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मुख्य रूप से देशों के बीच शांति, संघर्ष और कूटनीति पर केंद्रित होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध इन सभी के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी शामिल करके एक अधिक विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।